साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो अधिक मास के ऊपर है। अधिक मास ये क्या है? 3 साल बाद एक महीना बढ़ जाता है हिंदू तिथि के हिसाब से, इसी को अधिक मास कहा जाता है। दरअसल जो कालचक्र की गणना है, इसमें जो महीना है ये 2 प्रकार से होता है। एक चंद्रमास होता है, एक सौर मास होता है। सौर मास का जो वर्ष है वो 365 दिन का होता है, और जो चंद्रमास है इसका जो वर्ष है, इसका जो साल है, ये 354 दिन का होता है। तो साथियों, जो 354 और 365 दिन का जो 11 दिन का डिफरेंस है, हर 3 साल में लगभग 1 महीने का ये जो डिफरेंस है, ये अधिक मास से पूरा किया जाता है। ये जो 1 महीना बढ़ता है, उस साल में 13 महीने हो जाते हैं। और ये जो अधिक मास है, इसका जो अधिपत्य है, किसी भी देवता ने इसका अधिपत्य लेने से मना कर दिया। तब भगवान नारायण ने इस महीने का अधिपत्य लिया, और इसके अधिपति भगवान नारायण ही होते हैं। इसे मल मास भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस मास में भगवान नारायण की पूजा का, अनुष्ठान का, उनके चरित्र का वर्णन करना, सुनना अधिक महत्व रखता है। इस मास के अंदर जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं, सनातन धर्मी हैं, ये सभी व्यक्ति इस महीने के अंदर दान पुण्य आदि करते हैं। इस महीने में किया गया दान, जप, तप, होम, ये अधिक फल प्रदान करने वाला है। साथियों, इस महीने के अंदर जो उपाय किए जाते हैं, जो रत्न धारण किए जाते हैं, उसका भी फल अधिक होता है। अधिक मास में दीपदान का बड़ा महत्व है। आप पूर्णिमा वाले दिन, एकादशी वाले दिन भगवान नारायण के समक्ष 100 बत्ती का, 365 बत्ती का या 1000 बत्ती का दीपक आप अपनी सुविधा के अनुसार वो जलाएं, भगवान की आरती करें। ये दीपदान भगवान नारायण के समक्ष होता है, और ये दीपदान हमारे पितरों को उद्धार दिलाने वाला होता है। हमारे परिवार के लिए, हमारे कुल के लिए बड़ा ही कल्याणकारी होता है। तो भगवान नारायण से प्रार्थना की जाती है कि भगवान, हमारे परिवार में जो वंशवेल है वो बढ़ती रहे, हम सदा उन्नति करें। आपका जो आशीर्वाद है वो हमारे परिवार के ऊपर, हमारे कुल के ऊपर बना रहे। इस महीने में विष्णु पुराण पढ़ना या किसी विद्वान से घर में बैठ कर के पढ़वाना, उसको सुनना, श्रवण करना, ये बड़ा ही लाभकारी होता है। भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी जी हैं, वो भी प्रसन्न होती हैं, और बिना लक्ष्मी के तो ये सृष्टि नहीं चलती। इंद्र का जो राज है वो बिना लक्ष्मी के नहीं चलता, ये आप सभी जानते हैं। इस माह के अंदर आप विष्णु स्मृति पढ़ें, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें, किसी विद्वान से घर बुला करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवाएं, बहुत उत्तम है। साथियों, इस माह के अंदर भगवान नारायण को, या भगवान नारायण का जो भी रूप है, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, इनको पीताम्बर पहनाना, ओढ़ाना, पीला कपड़ा ओढ़ाना, ये बड़ा ही लाभकारी होता है। इन चीज़ों से हमसे अनजाने और अनजाने में, जाने अनजाने में जो भी दुष्कर्म हुए हैं, पाप हुए हैं, उससे मुक्ति मिलती है। भीष्म पितामह ने अपने 100 जन्म के बाद अपने किए गए पाप को भोगा था, ये आप जानते हैं। तो इसमें भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप अयोनिज हैं, हम योनिज हैं, हमसे जाने अनजाने जो भी किसी प्रकार की गलती, भूल चूक, पाप हो गया हो, आप उसे क्षमा कर दें, आप प्रसन्न हो। साथियों, इस महीने के अंदर त्याग का भी बड़ा महत्व है। आप अपने व्यसन का, किसी अपने जो बुरी आदतें हैं, आप उनका त्याग करने की कोशिश करें।
घर के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जिनकी आयु बहुत ज़्यादा है, आप उनसे और किसी छोटे बच्चे से, वैसे तो इस उपाय को कोई भी कर सकता है, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं उनसे और छोटे बच्चे से इस उपाय को जरूर कराएं। चांदी का दीपक लें और उसमें सोने का तार लगा लें, अर्थात सोने की बाती हो गई, सोने की बत्ती है और चांदी का दीपक है, तो इसमें थोड़ा सा घी भरें और भगवान नारायण के समक्ष आप इस दीपक को रख दें। साथ ही एक दीपक प्रज्वलित कर दें। इससे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनकी सद्गति के मार्ग खुलते हैं। जो छोटा बच्चा है वो एक्सीडेंट आदि से बचा रहता है और आयु की वृद्धि होती है। इस महीने के अंदर शास्त्रों के अनुसार 100 सेरे का दान बताया है कि कोई भी वस्तु आप 100 किलो की मात्रा में दान करें। अब वो अनाज हो, फल हो, मिठाई हो, आप 100 की मात्रा में, 100 की क्वांटिटी में उसका दान करें। अगर 100 किलो दान करने का सामर्थ्य नहीं है आपका, तो आप 100 की क्वांटिटी में ले सकते हैं। 100 सेब ले लें, 100 अनार ले लें, 100 केले ले लें, या 100 बर्फ़ी के पीस ले लें, 100 लड्डू ले लें। कोई भी चीज़ 100 की मात्रा में लें, आप इसका दान करें। ब्राह्मणों को दें, ज़रूरतमंदों को दें, गरीबों को दें, यथाशक्ति आप इसका दान करें। साथियों, अगर ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो आप 32 सेर आप दान कर सकते हैं। 32 कोई भी पदार्थ ले लें, 32 साड़ियाँ ले लें, 32 सेब ले लें, केले ले लें, 32 की मात्रा में कोई भी चीज़ ले लें, या 32 किलो अनाज ले लें आप, और वो गरीबों में बांट दें। इस महीने में आप अनाथ आश्रम में या वृद्ध आश्रम में दान करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें। बड़ा ही लाभकारी है, बड़ा ही हितकारी है। व्यसनों से बचें। पितरों के निमित्त इस माह के अंदर भागवत कराने का विधान है कि उसका पुण्य फल जो है वो पितरों को चला जाए और पितृ जो है उनको सद्गति प्राप्त हो। साथियों, इस तरीके की भावना के साथ आप इस महीने में भजन कीर्तन आदि करें, भगवान नारायण का सिमरन करें। जो भी भगवान नारायण का मंत्र है उसका आप यथाशक्ति, यथासंभव, जितना हो सके आप जप करें। यदि आप हवन यज्ञ आदि कर सकते हैं या करवा सकते हैं तो उसे अवश्य कराएं। इस माह के अंदर अमावस, पूर्णिमा, एकादशी, इन दिनों में ये उपाय करने के, भजन, दीपदान आदि करने का ज़्यादा महत्व है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी दिन चयन करें। यदि दिनों की ऐसी सुविधा ना हो तो आप इस माह के अंदर कभी भी विष्णु पुराण का पाठ अवश्य कराएं या खुद करें। विष्णु पुराण का दान करें। विष्णु शास्त्र नाम की जो किताब आती है उसका दान करें। पुस्तक पर पहले, उस किताब पर पहले भगवान नारायण पर तिलक करें, उसका पाठ करें और पीले कपड़े में लपेटकर किसी योग्य ब्राह्मण को इसका दान करें या ऐसे व्यक्ति को इसका दान करें जो इसका अध्ययन करे। ऐसा ना हो आपने किसी को दे दी, उसने ले जा करके रद्दी की टोकरी में डाल दिया, तो इसका कोई फल ना तो उसी को मिलेगा, आप भी पाप के भागीदार होंगे और वो भी। पूर्णिमा वाले दिन आप भगवान सत्यनारायण की कथा कराएं, किसी ब्राह्मण को घर बुलाएं। कथा कराने के बाद उन्हें भोजन, दान, दक्षिणा आदि दे करके संतुष्ट करें। इस माह में गौदान का विशेष महत्व है। अगर आप गौदान नहीं कर सकते हैं तब आप एक चांदी की बछड़े वाली गाय लें, उसे पीला कपड़ा उड़ाएं, तिलक करें। संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण से इसकी पूजा करवाएं और दक्षिणा के साथ इस गाय को ब्राह्मण को दान कर दें। इस माह में जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है वो भगवान नारायण के समक्ष भजन करें। वीरवार का, गुरुवार का जो थर्सडे जो है उस दिन का व्रत करें और इस माह के अंदर जितने भी गुरुवार आए, थर्सडे आए, उस पर 5 लड्डू
और एक कलगी, कलगी जो दूल्हे की टोपी में लगाई जाती है, एक पंख होता है जो दूल्हे की टोपी में लगाते हैं, वो पंख, उसे कलगी बोलते हैं। वो कलगी और 5 लड्डू बेसन के ले लें। ये भगवान नारायण के समक्ष इसका भोग लगाएं और अपनी प्रार्थना करें। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही उनके विवाह के योग बन जाएंगे। इस उपाय को केवल कन्या करें, जिनकी शादियों में विलम्ब हो रहा है वो इस उपाय को करें। इस माह में आप कभी भी किसी भी दिन यदि आपको मिल जाए तो शालीग्राम आप घर ले आएं। शालीग्राम एक प्रकार का पत्थर होता है जो मुक्तिधाम में, नेपाल के पास एक स्थान है मुक्तिधाम, यहाँ से ये पत्थर निकलता है। तो शालीग्राम आप घर ले आएं, गंगा जल से स्नान कराएं, उनके ऊपर घी चुपड़ दें और थोड़ी हल्दी उनको लगा दें, हल्दी पाउडर जो है वो लगा दें। इसकी स्थापना अपने घर में करें और भगवान विष्णु जी की आप पूजा शुरू कर दें। ये भगवान विष्णु जी का ही रूप है, भगवान विष्णु जी ही हैं जो एक शाप के कारण पत्थर बने और इनको कीड़ों ने खाया। ऐसा श्राप तुलसी ने दिया था, वृंदा ने दिया था, जिसके फलस्वरूप इन्हें पत्थर का रूप धारण करना पड़ा और कीड़ों ने इन्हें खाया। तो ये भगवान नारायण का ही अवतार है, भगवान नारायण का ही रूप है शालीग्राम। आप इन्हें घर ला करके इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने के महत्व ये है कि व्यक्ति चोट लगने से बचा रहता है। घर में जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, वो चोट लगने से बचे रहते हैं। आप इन पर नियमित रूप से 2-2 बूंद घी और हल्दी ये अवश्य लगाएं। कभी कभी गंगा जल से स्नान कराएं और दोबारा से फिर घी और हल्दी लगाएं। ये भगवान नारायण का ही रूप है। आप इसको अपने घर में रखें। इसको अपने घर में रखना शुभ माना गया है और वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी हमारे शास्त्र शालीग्राम घर में रखने की सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। साथियों, आप किसी भी दिन इस महीने में कमल के फूल की 2 माला ले जाएं। भगवान विष्णु जी को और लक्ष्मी जी को पीतांबर उड़ाएं, पीला कपड़ा उड़ाएं और ये कमल की जो माला आप ले जा रहे हैं ये भगवान विष्णु जी के गले में और माता लक्ष्मी जी के चरणों में, एक माला भगवान विष्णु जी के गले में पहना दें और एक माला माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। अपनी प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना बोलें। भगवान ने चाहा तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।